अभी जाके महल में देखो, बड़े बड़े घरों में मोटी मोटी, हम जाएंगे कहाँ? मेरा घर तो नहीं है, हमारा घर द्वार तो हम घर जाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं झुग्गी झोपड़ी में? बड़े बड़े सांप आते हैं, गर्मी आ गए, हम लोग कैसे रहते हम लोग जानते हैं। इतने साल से रहे थे, देखो कैसा चपान कर दिया। ये मेरा झुग्गी था, हम लोग बंगाली नहीं है। 20-25 साल से बाढ़ आ रही है, आज तक तो कोई डूबा नहीं। हम लोग को चाकू मारते, तरवाल मारते, गोली मारते, बर्तन उर्तन एकदम सारे चूर चूर दिया। इस पुल के नीचे बहुत सारी झुग्गियाँ थी जिनको तोड़ करके इस जगह को प्लान कर दिया गया है, लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते थे वो अभी भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। काम क्या करते हैं यहाँ पे? रिक्शा चलाता हूँ। देखिए मेरा रिक्शा सामने खड़ा हुआ था, और कुछ नहीं चलाता हूँ। पेंडिलर रिक्शा चलाता हूँ, 100 रुपये कमाता हूँ, 150 रुपये कमाता हूँ। वो बच्चे को आटा ला के देता हूँ, वो रोटी खाता है बस, और कुछ नहीं करता अब। तो यहाँ पे जैसे पहले बोल रहे थे कि नोटिस दिया गया, उसके बाद में जो नोटिस मुझे दिया ही नहीं उसने, कि यहाँ पर टूटे का नोटिस दिया था पुल के नीचे वाला, उधर वाला, इधर का नोटिस नहीं दिया था। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप मकान चाहते हैं सरकार से, क्या आश्वासन आप? मकान चाहिए, मकान दे दे या जगह दे दे, कुछ भी दे दे, हम लोग रह जाओ आराम से। हम लोग इधर से तो हम लोग जाओगे ना भाजी, हम लोग को चाकू मार दे, तरवाल मार दे, गोली मार दे, हम लोग इधर से जा नहीं सकते। हम क्यों नहीं जा सकते आप? हम लोग के पास जगह ही नहीं, कोई ना हम लोग कमाने वाला कोई भी नहीं है, ना मेरा बच्चे है ना कुछ भी नहीं है, सब छोटे छोटे बच्चे हैं। 20 साल पहले नहीं सोचा गया कि भाई हम जिस जगह रह रहे हैं यहाँ पे एक दिन जो है हमें खाली करना पड़ेगा? उसने बताया नहीं था कुछ भी, था मैं इधर से खाली करने पड़ेगा कह रहा है। उसने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये बोला था। इस वजह से हम लोग चलो भाई थोड़ा बहुत जगह मिल जाएगा, हम लोग वहीं रह जाऊँगा। हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे आप लोग? मान लिया आप कह रहे हैं कि हम यहाँ से खाली नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप कैसे रह पाओगे? कैसे पॉसिबल है यहाँ पे रहना? देखिए है ना, मान लिया आपकी झुग्गी टूट गई, फिर यहाँ पे आप रहने की जिद कर रहे, फिर बनाएंगे, फिर तोड़ दी जाएगी, तो हम लोग पन्नी टांग के इसी पड़े रहूँगा हम लोग, या पन्नी टांगने नहीं देगा, फिर भी ऐसे सोऊंगा हम लोग ऐसे। ये बात है इसमें। लेकिन फिर आएंगे, फिर कहेंगे कि यहाँ से जाइए आप। नहीं, अगर फिर भगाएगा, फिर इधर हम लोग आ जाऊँगा, फिर इधर आऊँगा हम लोग। ये बात, हम लोग दोबारा यहाँ से जाना ही नहीं है मुझे। सरकार की ज़मीन है, डीडीए वाले की ज़मीन है, तो इससे तो मतलब हमें खाली करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या चाहे मतलब कोई भी रहे, सरकारी ज़मीन पर अगर रहेगा तो उसे तो मतलब एक ना एक दिन खाली करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे आपको? किस तरीके की समस्या? अब दिक्कत है, झुग्गियों की टूट दिया है, कोई बात नहीं, चले जाएंगे अगर भगा देंगे तो यहाँ से। इतने साल से रहे थे, देखो कैसा चपान कर दिया। ये मेरा झुग्गी था, सामने में क्या हाल कर दिया। बर्तन उर्तन एकदम सारे चूर चूर दिया। अब देते रहो, 3 दिन हो गया भूखे, प्लस बच्चे लोग अभी हमारा भूख से 3 दिन से खाना नहीं खाया, यही फिक्र में। तो अब तो दिलवा खरी, ये तो हवा जो चल रहा है, एक तो रमजान है, तो रमजान में भी आप दिलवा खरी, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? कैसे भी तो जीवन अपना पार कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी मान लिया रमजान का भी महीना चल रहा, लेकिन रहे तो फिर भी आप यहीं पे रहे जुगाड़बाजी से किसी भी तरीके से। देखो कैसे रहे, धूप में, पूरी धूप है, कैसे रहूं बता दो। आपको बारिश भी आ सकती है, पन्नी डाल कर। और क्या देख रहे हो कैसी हाल हो रहा है। अभी तो कम है भाई, ना तो आप अभी यहाँ पर होली से रंग जाते, इतनी धूल उड़ता था। आज तो अल्लाह की मेहरबानी भी है कि अब हवा कम है, नहीं तो पूरा मुंह भर जाता। आप जितना वीडियो वाला सारे का एकदम यही होलिया होके गया। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को थोड़े थोड़े दे दो कहूँ पर बसने के लिए। घर मकान रहता भाई तो हम लोग ऐसे नहीं करते, तब तो हम लोग अपना डेढ़ा डंडा उठा लेते, लेकिन है नहीं। अब सरकार चालू है, वो अपना देख लेगा कि कहाँ में किसका ज़मीन है। हम लोग को तो है ही नहीं भाई कि हमारे लड़का कहूँ पर पेशाब भी कर लेता अपने जगह पे, वो भी नहीं है। हम लोग को क्या करूँ? तब तो हम लोग ये जंगल इलाके में रह रहे हैं, बड़े बड़े सांप आते हैं, गर्मी आ गए, हम लोग कैसे रहते हैं हम लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग कहते चलो भाई सुकून से रह रहे हैं। केजरीवाल ने दिया था वो रिक्शा खोल के, वो भी खत्म, वह बैटरी वाला रिक्शा खोला था, वो भी बंद करा दिया। बच्चे लोग तो मेरा वही चलाते थे। अब क्या करूं? एक एक रोटी के लिए परेशान, महल में जाऊंगा, इतना मांगता है, कहाँ से दूंगा भाई? तुम ही बोलो, आप भी तो मुसलमान हो। पहला रोजा का जिस दिन रोजा था, हम लोग रोजा तोड़ के तब सामान उठाया हूँ। मकान में जाओ तो हर महीना 500 रुपये बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते 5,000 कर देते हैं, 6,000 कर देते हैं, तो कहाँ से गरीब आदमी देगा बताओ? छोटे छोटे कमरे हैं। इस जगह का कारण क्या है? इस जगह का कारण क्या है? कारण क्या है? तो ये है ना, मान लिया जैसे यहाँ पे यमुना है, इसकी सफाई हो रही है, तो से कितनी दूर है?
जमुना तो से तो आप दूर हैं, लेकिन जगह तो ये जमुना के अंदर ही आती तो जमुना के अंदर तो आती है, लेकिन वहाँ तार भी तो घिरे हुए हैं। जहाँ जमुना है वहाँ तार, हम तो साइड जाते ही नहीं है। है। पानी जैसे ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा पानी आने के कारण जो है फिर आपको भी दिक्कत। 20-25 साल से बाढ़ आ रही है, आज तक तो कोई डूबा नहीं। पानी तो आता होगा इधर तक। यहाँ तक आता है तो कोई डूब, यहाँ बच्चा तैरना जानता है। चलो यहाँ नहीं होगा, ऊपर तो बाढ़ नहीं आती, वो भी तो डीडीओ की जमीन है। वहाँ बोलो वहाँ दे दे। टेंट गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है ना, टेंट देती गवर्नमेंट, खाने का। मनोज तिवारी जी भी आए थे, तिवारी जी यहाँ पे 4 हर बार आते हैं बाढ़ में। वो मनोज तिवारी ऐसा तो नहीं है कि जमुना आती है तो हम जमुना में डूब जाएंगे। आज तक तो कोई रिकॉर्ड है नहीं इस चीज़ का, कभी नहीं जुग्गी वालों। या तो एक भी घटना कूदते तो जमुना पुल से हैं लोग, पुल बंद कराया जाए, पुल जाली गिरवाई जाए, पूरी बाउंड्री हो, ऊपर से वहाँ से कूदते हैं लोग। पब्लिक जो कहाँ से कमरा वाला ITO पे कूदते हैं, वहाँ पर देखा जाए ना, वजीराबाद देखा जाए, यहाँ से तो आज तक कोई हादसा हुआ ही नहीं। आप कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रही हैं? 25 साल से। कभी अंदाजा था कि भाई ऐसा होगा? नहीं, अब क्या कहेंगे जिस तरीके कार्रवाई यहाँ पे हो रही है? अब यही मतलब क्या लग रहा है आपको, सरकार आपको फ्लैट देगी या फिर कोई रहने की सुविधा देगी? क्या क्या हाँ, तो जब बात जाएंगे उनके पास, हमारी बातें जाएंगी तो वो सोचेंगे, फिर कुछ ना कुछ करेंगे कुछ ना कुछ देते थे, बिरयानी भी देते थे। मुसलमान था, आजीजी था। हाँ, वो आता था बिरयानी सबके, बच्चे देता था, बड़ो आदमी भी देता था। आप ही कलम आते हैं, बड़े बड़े मैम सब आते हैं, सब आके यहाँ पे हमारे बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे। ट्यूशन थे बच्चे सब का था, पढ़ाने वाला। ट्यूशन सब था यहाँ पे तो बना हुआ था, वो भी सब तोड़ दिए। बच्चे लोग का जब टूट गया तो वो लोग चला गया। आप कहाँ के रहने वाले? बिहार का। बिहार से हो आप? यहाँ पे कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 25 साल हो गया। 25 साल हो गया। अब यहाँ पे जो है आपकी झुग्गियाँ तोड़ दी गई है, अब कहाँ जाएंगे, किस तरीके की समस्या आपको? अब हमें टाइम मिलना चाहिए कि हाँ इतना साल में जाएंगे तो अपना बच्चे लोग का पेपर खत्म हो जाएगा, चले जाएंगे यहाँ से। कमरा में किराया 5,000-6,000 साल भर के बाद हम चले जाएंगे, बच्चे का पढ़ाई वढ़ाई हो जाएगा। 25 साल तो दे दिया आपको, अब भी साल भर चाहिए। अरे नहीं, साल भर के और देते हम चले जाएंगे। मीडिया की तरफ से आप होता है, आप तो बोलना चाहिए ये लोग को जगह चाहिए थोड़ा से। हम जाएंगे कहाँ, मेरा घर तो नहीं है। हमारा घर द्वार होता तो हम घर जाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं झुग्गी झोपड़ी में। लोग ये बोल रहे रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पता नहीं कहाँ। नहीं, सब बिहार के। मैं क्या, मेरा बिहार है, मेरा आदमी बचपन ही गुजर गया। यहाँ सब बिहार के सारा खुंदक चढ़ता है। बांग्लादेशी जाके महल में देखो, बड़े बड़े घरों में मोटी मोटी। बांग्लादेशी किसको बोलते हैं? बांग्लादेशी भाई बंगाली लोग को देखो जाके वहाँ। हम लोग बंगाली नहीं है, हमारा देखो भागलपुर जिला हुआ खास। झुग्गियाँ तो आज से 2 साल पहले भी टूटी थी, जब केजरीवाल जी थे, जब भी झुग्गियाँ टूटी थी। हम उनके ऑफिस भी गए थे, जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन झुग्गियाँ तो वैध हैं, तो वो तो टूटनी है, चाहे सरकार कोई सी भी आए। ये तो एक गैर कानूनी इल्ली काम है, ये तो आज नहीं कल हटाना पड़ेगा ही। 4 तारीख में यहाँ पे बुलडोज़र आया था, उसके बाद में जो है आप यहीं पे रह रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक मकान नहीं तो पड़े, ये तो गलत, ये इन चीज़ से मैं एग्री नहीं हूँ। उनको कैसे समझाएंगे? अपने आप समझ जाएंगे, जब ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो अपने आप समझ जाएंगे। जिम्मेदारी आपकी भी तो बनती है ना, आप यहाँ पे एक जिम्मेदार हैं महिला। वही बात है, फिर मैं बोल दूँ बिहारी सभी कास्ट रहते हैं यहाँ पर, सब अपनी अपनी चलाते हैं। देखो ऐसी बात नहीं है कि हम बाहर रह नहीं सकते हैं, जब प्रेशर पड़ेगा तो हर इंसान रह सकता है, कमाते हैं, खाते हैं, किराया 3,000 रुपये दे सकते हैं। लेकिन कुछ शौक से रहते हैं, कुछ मजबूरी में रहते हैं। शौक क्या है, ये शौक नहीं समझ में। मान लिया ऐसा कोई बड़ा कारोबार हो, मान लिया जैसे लाखों करोड़ों का इतनी हर जगह मेरी बुराई हो रही है ज़्यादा, मैं कुछ कहना नहीं चाहती इसीलिए मीडिया में, क्योंकि ये भी मेरे अपने हैं, सरकार भी मेरी अपनी है।